ओम गंगणपते नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। कल हम पढ़ रहे थे कि राजा जनक जी ने श्री सीता जी को राम जी को समर्पित कर दिया है। अब उससे आगे सुनिएगा। मंगल भवन मंगल हारी, गबो सुदशरथ अजर बिहारी। कुंवर कुंवरी कले बावरी देहि, नैन लाभ सब सादर लेहि। जाइन बरे मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहो सो थोरी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। वर दुल्हन भली प्रकार से भांवरे फिर रहे थे, जिनके दर्शनों से सब नेत्र लाभ लेते हैं। वह ऐसी जोड़ी थी जिसका वर्णन नहीं हो सकता। जो भी उपमा करके उसके लिए दी जाए वह थोड़ी ही थी। राम सिए सुंदर प्रतिछाई, जगमगाते मणि खंबन माही। मनऊ मदन रति धरि बहुरूपा, देखत राम बिहाऊ अनूपा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्री राम और सीता जी की छाया रतन जड़ित खंभों में जगमगाती थी, मानो स्वयं कामदेव और उसकी स्त्री रति बहुत से रूप धारण कर राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हों। दरस लाल सास कुछ न थोरी, प्रकट दूरते बहोरी बहोरी। भय मगन सब देखे निहारे, जनक समान पान विसारे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। दर्शनों की लालसा तो अधिक थी, किंतु संकोच भी न्यून न था। अतः पुनः प्रकट और अप्रकट होते थे। सभी दर्शक दर्शनान आनंद में मगन थे और सब जनक जी के समान ही देहाभिमान भूल गए। फिर मोदिते मोने भावरी भेरी, नेग सहित सबरी तिनि बेरी। राम सिय सिर से दूर देहि, शोभा कही न जाते विधि केहि। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रसन्नचित मुनिवरों ने भामरे करा, नेगाचार आदि की सब प्रति क्रियाएं पूर्ण की। श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के सिर में सिंदूर में मांग भरी। वह शोभा तो कहने में नहीं आती। अरुण पराग जल जो भरिनी के, शशि भूष यही लोभ हमी के। बौरी वशिष्ठ दीनी अनुशासन, बरो दुल्हन बैठे एक आसन। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। यह शोभा ऐसी थी मानो कोई सफ अमृत के लोभ से कमल के रक्तवर्ण पराग द्वारा चंद्रमा को विभूषित कर रहा हो। तदंतर महर्षि वशिष्ठ के आदेशानुसार दूल्हा और दुल्हन एक ही आसन पर विराजमान हुए।
बैठे बरासन राम जानकी मोदित मन दशरथ भय तनु पुलक पुनि पुनि देखी अपने सुकृत सुर तरु फल नय भरी भुवन रहाओ छाऊ राम विभाऊ भासवे कहा कही भांति वर निशिराते रसना एक यहूँ मंगलो महा तब जनक पाई वशिष्ठ आयुष व्यासाज समारे गए मांडवी श्रुत कीर्ति और मिला क्वरी लई हंकारी गई कैसे पुष के तो कन्या प्रथम जो गुण शील सुख शोभामयी सब रीति प्रीति समेत करी सो ब्याही नप भरत जानकी लघु भामिनी शकल सौंदरी शिरोमणि जानी के सौतन्य दीन बिहाई लख नहीं सकल विदिशन मानी के जय नामो श्रित कीर्ति सुलोचनी सुमुखी सब गुण आगेरी सौदय रिपुसुदन नहीं भूपति रूप शील उजागरी अनुरूप वर दूलन परस लकी सकुच ही हर्ष ही सब मोदित सुंदरता सराही सुमन सुर गण वर्ष ही सुंदरी सुंदरी वन से सब एक मंडप राज ही जसु जनु जीवे और चारो अवस्था विभुन सहित विराजहि श्यावरी रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय। राम और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे हैं। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में प्रसन्न हुए। अपने पुण्य रूपी कल वृक्ष में ये नवीन फल देखकर शरीर बारंबार पुलकित हो रहा है। सब लोगों में उत्साह भर गया। सभी ने कहा श्री राम जी का विवाह हो गया। यह महान मंगल एक जीव से वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक जी ने वशिष्ठ जी के आदेश पाकर विवाह का साज सजाकर मांडवी, श्रुतकीर्ति और उर्मिला इन तीनों कन्याओं को बुला लिया। कुशध्वज की जेठी कन्या मांडवी को, जो गुणशील सुख और शोभामयी थी, राजा जनक ने प्रेम सहित सब रीतियां करके भरत जी को विवाह दिया। जानकी जी भी की छोटी बहन उर्मिला को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर जनक जी ने सब प्रकार सम्मान करके लक्ष्मण जी को विवाह दिया, जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मत वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर थी, जिसका नाम श्रुति कीर्ति था। उसको राजा ने शत्रुघ्न को विवाह दिया। श्री राम वर की दुल्हन ने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी देखकर सकुचाकर हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब मुदित होकर सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण पुष्प बरसाते हैं। सब सुंदर कन्या सुंदर वरों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभित हैं, मानो जीव के हृदय में ये चारों अवस्थाएं अपनी स्वामियों सहित विराजती हों। मुदित अवधिपति सकल सूत बंधु न समेत निहारी, जनु पाए महिपाल मणि किरण सहित फलचारी। श्यावरी रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। मंगल भवनीय मंगलहारी, रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर विनवौ हनुमान, राम जासु जसे आप बखाना। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जसी रघुवीर बिहा विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याह तय करनी।
कहीं न जाए कुछ दाजई भूरी, रहा कनक मणि मंडप भूरी। बंधुओं सहित समस्तों को देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न थे। मानो श्रद्धा, तप, सेवा, भक्ति आदि क्रियाएं सहित धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फल प्राप्त कर लिए हों। जैसी विधि राम जी के विवाह की कही गई है, उसी विधि से सब राजकुमार ब्याहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती। स्वर्ण मणियों से भरा मंडप भर गया। कंबल बसन विचित्र बटोरे, भांति भांति बहुमोल न थोरे। गजरत तुरंत दास अणुदासी, धेनु अलन कृत काम दुहासी। अनेक भांति के बहुमूल्य ऊनी तथा रेशमी वस्त्र दिए और हाथी, घोड़े, रथ, दास, दासियां एवं कामधेनु जैसी सब प्रकार से सुसज्जित गौए भी दी। वस्तु अनेक करई के मिले खा, कई न जाय जाने जिन देखा। लोकपाल अवलोक सिंहाने, लीन अवधिपति सब सुख माने। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। अनेकों वस्तुएं हैं जिनकी गणना कैसे की जाए, उनका बखान नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उनको देखकर लोकपाल भी सिया गए। अयोध्यापति दशरथ जी ने सुख मानकर सब ग्रहण कर लिया। दीन जाच किनि जो जेहि भावा, ओरा सो जन बासे ही आवा। तब कर जोरी जान को मधुबानी, बोले सब बरात सन्मानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। उन्होंने यह दहेज याचकों को जिन्हें जो प्रिय लगा दे दिया। जो शेष रहा वह जनवासे में आया। तब जनक जी सब परात का सम्मान करके हाथ जोड़कर कोमल बाड़ी में बोले, सन्मानी सकल बराते आदर दान विनय बड़ाई के, प्रमोदित महामुनि वृंद वंदे, पूजे प्रेम लड़ाई के। सिरुनाई देव मनाई सब सन, कहते कर संपुट किए, सुर साधु चात भाव सिंधु की तोष जल अंजलि दिए। करे जोरी चन को बहोरे बंद, समेत कौशल राय सो, बोले मनोहर वे निशानी, शेन शील सुभाय सो। संबंध राजन रावे रे, हम बड़े अब सब विधि भय, एहि राज साज समेत सेवक जाने वे बिनु गत लय। ए दारिका परिचारिका करि पाले भी करुणा नहीं, अपराध क्षमि वो बोली पठे बहु टिटियो कही। पुनि भानु कुल भूषण सकल सन्मान निधि समधि किए, कही जाति नहीं विनती परस पर प्रेम परिपूर्ण ही। वृंदारिका गण सुमन बरसहि, राउ जनवासे चले, दो धाम विजय धुनि वेद धुनि नवे, नगर को तूहल भले। तब सखी मंगल गान करत, मुनीष आयुष पाई के, दुल्हे दुल्हनी सहित सुंदरी चली कोवर लाई के।
श्यावरी रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। आदर, दान, विनय और बड़ाई से संपूर्ण बारात का सम्मान करके जनक जी ने अति प्रसन्न हो प्रेम से लाड़ करके महामुनियों के समूह की वंदना और पूजा की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर वे हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो प्रेम चाहते हैं, क्या कहीं अंजलि जल देने से समुद्र संतुष्ट हो सकता है। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलनाथ दशरथ जी से सहस्नेहशील और सुंदर प्रेम में सने हुए मनोहर वचन बोले। हे राजन, आपके संबंध में हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस साथ सहित हम दोनों को बिना कुछ लिए हुए सेवक ही जानिएगा। इन कन्याओं को टहलनी मानकर करुणापूर्वक पालिएगा। मैंने बड़ी ढीठता की है कि आपको यहाँ बुला भेजा, मेरा अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्य कुलभूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का भंडार कर दिया। उनकी आपस की विनती कही नहीं जाती, दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण है। राजा जनवासी को चले, देवतागण पुष्प वर्षाते हैं, नगाड़ों की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद ध्वनि से आकाश और नगर में अच्छा कुतूहल हो रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदर सखियां मंगलगान करती हुई दुल्हनों सहित दूल्हों को लिवाकर कोहबर को चली। पुनि पुनि राम ही चितव सिंह, सकुचति मनु सुकुचेना, हरत मनोहर मीन छवि, प्रेम प्यासे नैन श्यावरि रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री सीता जी बारंबार श्री राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके मनोहर नेत्र मछलियों की शोभा को हल रहे हैं। मंगल भवन मंगल हारी, जबों सुदा से रहते अजर बिहारी, महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जसे आप बखाना, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।